21 जून को 16,93,हजार लगे और 22 जून को केवल 4,842 लगे। और इसी तरह चिदम्बरम जी जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने भी मध्य प्रदेश के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर कुछ भ्रांति फैलाने वाले ट्वीट किए। मैं कांग्रेस के नेताओं को, जैसा मैंने कहा कि पढ़ा लिखा भी मानता था, और मैं ये मानता था कि देश के इतने बड़े बड़े पदों पर रहने के बाद वो अपने ट्वीट जानकारी इकट्ठे करते हुए ही करते होंगे, परंतु वो भ्रम मेरा आज टूट गया। मैं कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहता हूं कि जिन 2 दिनों का आपने जिक्र किया, वो 20 जून और 22 जून मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन डे नहीं थे। 16 जनवरी से, जिस दिन से मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, सबसे पहले फेज में हेल्थ वर्कर को जो वैक्सीन लगाई गई थी वो 16 जनवरी को लगाई गई थी। और जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से जो मोदी जी ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डिजाइन किया, उसमें केंद्र सरकार के स्पष्ट निर्देश थे कि प्रत्येक राज्य कोरोना के वैक्सीनेशन को तो आगे बढ़ाए ही बढ़ाए, साथ में जो बच्चों का बाकी बीमारियों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलता है, जैसे पल्स पोलियो का, बाकी बीमारियों का, वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने जनवरी में ही अपना जो कोविड का वैक्सीनेशन प्रोग्राम था उसको जो डिक्लेयर किया था, उसमें हमने स्पष्ट किया था कि हम मध्य प्रदेश में हफ्ते में 4 दिन कोरोना की वैक्सीन लगाएंगे, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार, बाकी 2 दिन बुधवार और शुक्रवार को बच्चों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलेगा। रविवार को पूरे प्रदेश में हम हॉलीडे होता है, छुट्टी होती है। पहले दिन से 16 जनवरी से जब से मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ, हमने सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को ही कोरोना की वैक्सीन लगाई। और लगातार मध्य प्रदेश में हमने हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वॉरियर, 45 साल, 60 साल और उसके बाद 18 साल के उम्र के लोगों को जो मोदी जी ने मुफ्त में वैक्सीन दी है, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम हफ्ते में 4 दिन ही ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम करते हैं। जैसा आपको मालूम है, 20 जून को रविवार था, जिस 20 जून की ये ट्वीट में चर्चा कर रहे हैं, उस 20 जून को मध्य प्रदेश सरकार का कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं था। जो ये आंकड़े दे रहे हैं 400 या 600 का, प्राइवेट सेक्टर में जो वैक्सीन लग रही है वो 7 दिन अपनी सुविधा, अपने निर्णय के अनुसार वैक्सीन लगाते हैं। तो ये जो सैकड़ों में संख्या आई है, ये प्राइवेट सेक्टर की आई है। 21 जून को हमारा महा वैक्सीनेशन अभियान था और मध्य प्रदेश की जनता ने रिकॉर्ड तोड़ा और हमने 16,95,592 लोगों को वैक्सीन लगाई। वो सोमवार का दिन था जो हमारा वैक्सीनेशन का डे था। मंगलवार दिन, मंगल तारीख 22 जून, जिसका जिक्र कांग्रेस के नेताओं ने किया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि केवल 4,000 लोगों को वैक्सीन लगी, तो वो भी हमारा वैक्सीनेशन डे नहीं था, इसलिए 4,000 लोगों को ही वैक्सीन लगी, प्राइवेट सेक्टर की वैक्सीन थी वो। आज 23 जून दिन बुधवार, आज हमारा वैक्सीनेशन डे है। और मैं बताना चाहता हूं कि अभी मैंने लेटेस्ट जो निकाला है उसमें मध्य प्रदेश में अभी तक लगभग 2:30 बजे तक 6,38,000 से ज्यादा वैक्सीन मध्य प्रदेश में अभी तक लग गई है सुबह से। और इसमें भी आज भी 21 जून को भी मध्य प्रदेश देश में अव्वल था और आज भी देश में मध्य प्रदेश अव्वल है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है जिसने 3,64,000 वैक्सीन लगाई है। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है जिसने 3,51,000 वैक्सीन लगाई है। चौथे नंबर पर गुजरात है जिसने अभी तक 2,62,000 लोगों को वैक्सीन लगाई है। और कर्नाटक ने अभी तक सुबह से 2,12,000 लोगों को
वैक्सीन लगाई है। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस के नेता केवल और केवल भ्रम की स्थिति मध्य प्रदेश सहित देश में फैलाना चाहते हैं, चाहे वो चिदंबरम हो, चाहे जयराम रमेश हो, चाहे कमलनाथ जी हो। बिना जानकारी के केवल जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह के वो अनर्गल ट्वीट कर कर जनता में पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जहां इतने बड़े बड़े नेता ट्वीट कर रहे हैं, उन्हें पता लगा लेना था कि मध्य प्रदेश में किस किस दिन वैक्सीन लगती है। हम मंगलवार को वैक्सीन नहीं लगाते, हम रविवार को वैक्सीन नहीं लगाते, और उसके बाद भी इस तरह के अनर्गल आंकड़े देकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कमलनाथ जी 15 महीने मध्य प्रदेश में रहे, मुख्यमंत्री के रूप में रहे, उन्होंने जनता का विकास नहीं किया, उन्होंने केवल एक रिकॉर्ड बनाया, और वो रिकॉर्ड और हमारे रिकॉर्ड में अब हम तुलना करना चाहते हैं। कमलनाथ जी ने रिकॉर्ड बनाया मध्य प्रदेश में सरकार में रहते हुए भ्रष्टाचार का, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश और देश में रिकॉर्ड बनाया जनता की जान बचाने के लिए वैक्सीन लगाने का। ये दोनों अंतर है, क्योंकि उनका नाम दर्ज है भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड में और हमारा नाम दर्ज हुआ है जनता की जान बचाने के रिकॉर्ड में। इसलिए कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है और इसीलिए वो अनर्गल इस तरह की बयानबाजी और ट्वीटबाजी कर रहे हैं। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, इसकी निंदा करता हूं, और तुरंत प्रभाव से जयराम रमेश जी, चिदंबरम जी और कमलनाथ जी से ये कहना चाहता हूं कि वो अपने ट्वीट को डिलीट करें और जनता से माफी मांगे, क्योंकि 21 जून यदि हमने 16,95,562 लोगों को वैक्सीन लगाई तो इसमें सबसे बड़ा श्रेय जाता है मध्य प्रदेश की जनता को। यदि वो उस वैक्सीनेशन महाअभियान का बखौल उड़ाते हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो वो मध्य प्रदेश की जनता की भावनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, वो जनता की निंदा कर रहे हैं, वो जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से कमलनाथ जी का और बाकी कांग्रेस के नेताओं का ट्वीट जनता के खिलाफ है। मैं इसकी निंदा भी करता हूं, इसकी भर्त्सना भी करता हूं, और इस बात को लेकर निश्चित रूप से उनसे ये मांग करता हूं कि वो अपने ट्वीट को हटाएं और जनता के सामने वस्तु स्थिति को रखें, और आगे उनको सलाह देना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा, कमलनाथ जी कहते हैं कि मैं 40 साल से मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हुआ हूं, वो कहते हैं कि मैं मध्य प्रदेश की रग रग को जानता हूं। तो कमलनाथ जी, ट्वीट करने से पहले आपको 16 जनवरी से अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिली कि मध्य प्रदेश में किस किस दिन वैक्सीन लगाई जाती है। जिन दिन वैक्सीन नहीं लगाई जाती उसी दिन का आप जिक्र कर रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक है। मैं सभी कांग्रेस के नेताओं की निंदा भी करता हूं और उनके अल्प ज्ञान और अल्प आंकड़े के तहत जो ट्वीट उन्होंने किया उसको हटाने की और जनता से माफी मांगने की उनसे अपील करता हूं। देखिए, पहले तो ये कह रहे थे कि मोदी जी की वैक्सीन, भाजपा की वैक्सीन, अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसे 21 जून को कांग्रेस के नेता भी बहुत सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम सेशन में घूमे थे। अब जब ये पहले कहते हैं कि ये मोदी जी की वैक्सीन है, तो फिर क्यों वैक्सीन लगाने की या वैक्सीन लगवाने की जबरदस्ती की जादूगरी करने की कोशिश कर रहे हैं? ये कांग्रेस केवल और केवल जनता को गुमराह करती है। उनकी कथनी और करनी में उनके चेहरे पर केवल मुखौटा लगा है, ये बात प्रदर्शित होती है। सर, मौत के आंकड़ों को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के मामले कम हुए हैं। नहीं, देखिए, कहीं भी किसी भी आंकड़े को लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारी सरकार की ना मंशा है ना निर्देश है, हम सही आंकड़े जनता के सामने दिखा रहे हैं। चलो, एमपी टेरोसिन बी की समुचित मात्रा है और जिन जिन पेशेंट को इसकी जरूरत है उसकी हमने समुचित व्यवस्था की है। सर, कांग्रेस ने एक और आरोप लगाया है कि 10 लाख का टारगेट था, 16 लाख कैसे चला गया है, स्पष्ट करें, जनता के सामने समझ रखें। अब ये तो जनता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये तो जनता निकली थी, यही तो भारतीय जनता पार्टी की जनता के सामने स्वीकारोक्ति है कि प्रधानमंत्री जी यदि कोई उपहार देते हैं तो जनता स्वीकार करती है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कोई अपील करते हैं तो जनता मानती है, और उसी का परिणाम निकला कि 10 लाख का टारगेट वो 17 लाख तक पहुंचा। थैंक यू।